तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज आरजेडी कार्यालय वैशाली में किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे? आज जिला कार्यालय में हम लोगों के जिला अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष लखिंदर दास जी के द्वारा कमेटी बनाई गई, जिसमें प्रखंड से लेकर के और जिला तक जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको प्रमाण पत्र दिया गया है और अपने अपने कार्यक्रम में पंचायत स्तर से उन्होंने काम करने का सुझाव दिया गया है। इससे हमारी पार्टी की मजबूती बढ़ेगी, मेरा संगठन का मजबूती बढ़ रहा है और इसी के माध्यम से 2024 के चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव, हम लोग आसानी से जीतने का काम करेंगे। जी, आज आपके नेतृत्व में यहाँ पे जिला कमेटी की गठन की गई है अनुसूचित जाति मोर्चा का, तो ये बताइए कि यहाँ किन लोगों को कौन कौन सा पद दिए हैं आप? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आए हैं से बधाई। यहाँ पर हम महुआ प्रखंड, जंदाहा प्रखंड और पातेपुर प्रखंड, भगवानपुर, वैशाली इत्यादि का प्रखंड अध्यक्ष जिला के कमेटी बनाए हैं। जैसे कि महुआ प्रखंड के प्रोफेसर लक्ष्मण राम जी हैं और जंदाहा से नीतीश कुमार जी हैं, भगवानपुर से गोविंद कुमार उप लालू दास जी हैं और जिले उपाध्यक्ष में केदार दास जी हैं और मुकेश पासवान जी है उपाध्यक्ष में जिला का, और सचिव में अवधेश पासवान जी है और इत्यादि लोग को बनाए हैं, सचिव भी बनाए हैं। इनको लोगों को काम के लिए मनोनीत किए हैं कि से 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाली है, वो पंचायत से लेके हर वार्ड से लेके कमेटी तैयारी करने के लिए कहे हैं, सुझाव दिए हैं 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर देने के लिए। और लोगों के लिए क्या संदेश होगा जिन लोगों को आज आपने पद दिया है? ये लोग को संदेश यही है कि ये लोग अपना बढ़ चढ़ के भाग ले और पार्टी के मजबूती से काम करे और आगे इन लोग को कांग्रेचुलेसन बधाई देते हैं, कामना करते हैं कि से आप लोग भी अच्छे से काम करें। जी, आज जो यहाँ पे लोगों में पद के लिए चयनित किया गया और लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है, क्या लगता है जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पे वो किस तरीके से इसका कार्य करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के में कई प्रकोष्ठों का गठन किया गया है और उनके जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रदेश नेतृत्व के द्वारा। उसी कड़ी में वैशाली जिला अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में भाई लखिंद्र दास जी को बनाया गया है और इनको यह जवाबदेही दी गई थी कि पूरे जिला कमेटी का और प्रखंड कमेटी का विस्तार करना है। उसी कड़ी में इन्होंने आज कुछ प्रखंड और कुछ जिला में पदाधिकारी बनाए हैं और उन सभी को पार्टी की तरफ से निर्देशित किया गया है, उनसे निवेदन किया गया है कि संगठन को ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर, पंचायत स्तर तक मजबूत करें और अपने अपने पंचायत और प्रखंड में खास करके अनुसूचित जाति में जितने भी जाति के लोग हैं, चाहे वह पासवान समुदाय हो, रविदास समुदाय हो, चौधरी समुदाय, पासी समुदाय हो या अन्य जो मेहतर हैं हम भाई हैं, हलखोर भाई हैं, या जितने भी अनुसूचित जाति, दलित, महादलित जाति के लोग हैं, उन सभी लोगों में सामंजस्य बनाकर और जो राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांत है कि देश में जो इनके अधिकारों का हनन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है और आरक्षण की खात्मा की नाकाम कोशिश की जा रही है, उस नाकाम कोशिश को नेस्तनाबूद करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता यदि ज़मीनी स्तर पर मजबूती से काम करेंगे तो आने वाले दिन में उन जो बाबा साहब के दिए गए अधिकार को छीनना चाहते हैं उनके मंसूबा चकनाचूर होगा और हमारी संगठन मजबूत होगी और उसका परिणाम होगा कि देश की में ये बैठी हुई निकम्मी सरकार को जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगार के विरोधी
सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद मिलेगी और देश में पुनः सरकार स्थापित होगी इंडिया गठबंधन की 2010 की तरह। और जब यह सरकार बनेगी तो कल ही आप लोगों ने देखा होगा इंडिया गठबंधन के नेता हम लोगों के हैं देश के राहुल गांधी जी कांग्रेस के बार बार बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने के लिए केंद्र सरकार चल रही है, तो क्या बिहार में बैठी सरकार जो लगातार ठेकेदारी प्रथा ला रही है ये आरक्षण के खिलाफ नहीं है? इससे आरक्षण खत्म नहीं होती है? नहीं, ठेकेदारी प्रथा से आरक्षण खत्म नहीं हो रही। और आरक्षण दी जाती है यह भी मंडल कमीशन में लागू था। प्राइवेटाइजेशन के तहत ही आता है ठेकेदारी प्रथा। जैसे निजीकरण केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया प्रोविजन है। केंद्र सरकार ला दिया जी, बिहार में ही नहीं पूरे देश में। आज सफाई कर्मियों को ठेकेदारी पे दिया जा रहा है, तो आरक्षण का खत्म नहीं है? नहीं, सफाई कर्मी जो ठेकेदारी पर हैं उनके परमानेंट करने की दिशा में पहल चल रही है। अभी जो शिक्षक भी ठेकेदारी प्रथा पर थे, लेकिन उनको सरकारी कर्मियों के दर्जा देने की दिशा में सरकार कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है? बिहार सरकार पिछले 1 साल में 4 लाख वैकेंसी निकाली कि नहीं निकाली? ये बिहार सरकार का मंशा साफ है कि बिहार में रोजगार। सभी अस्पतालों में जितनी भी भर्तियां निकल रही है, चाहे डॉक्टर से लेकर के और 4th ग्रेड तक के जितनी भी निकल रही है, सारे ठेकेदारी पे। इसको कैसे प्राइवेटाइजेशन काम वही उसी बात का हर जगह केंद्र सरकारी कर रही है। नहीं तो केंद्र सरकार इसमें दोषी नहीं है। राज्य सरकार वैकेंसी निकाल रही है जो ठेकेदारी पे आउटसोर्सिंग पे। मतलब ठेकेदारी। सुनिए आउटसोर्सिंग मतलब ही ठेकेदारी आउटसोर्सिंग करती है। कोई नई शब्द है क्या? ये 4 लाख जो सरकारी वैकेंसी जो राज्य कर्मी के लिए निकला है, क्या वह भी ठेकेदारी पर है? क्या इस तरह का कोई सरकार पूरे देश में किया है आज तक? 1 साल में 4 लाख वैकेंसी। अभी महागठबंधन का ही नई जो सरकार बनी है नीतीश तेजस्वी जी के नेतृत्व में, 1 साल में पूरे देश में कोई राज्य और केंद्र भी बता दे कि 4 लाख वैकेंसी 1 साल के अंदर में निकाला है, तो अब बताइएगा। और जो हमारा मुख्य मकसद है कि यह एक आरक्षण और नौकरी ही नहीं, पूरे देश के संवैधानिक संस्थाओं को जो निजी हाथों में बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका जाएगा और निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी मांग हम लोग करेंगे। जब नीतीश जी बीजेपी के साथ है तो आपकी पार्टी चीख के सड़कों पे निजीकरण और ठेकेदारी के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। आज आंदोलन क्यों बंद हुआ? तो इसीलिए आज बीजेपी कर रही है। बीजेपी भी तो आज यही कर रही है कि जब वो विपक्ष में आ गई है तो इस तरह का प्रलाप रट रही है। हम लोग तो सरकार में आए तो देश को दिशा दिए कि सरकारी वैकेंसी निकलने के बाद मुद्दा बदल जाता है। नहीं, सरकार में आने के बाद हम लोगों का वादा था। नहीं, मुद्दा बदल गया। ना हम लोगों का वादा था जनता से। खिलाफ एक भी धरना नहीं हो रहा है, आखिर तो सरकार धरना पर बैठेगी? सरकार को आप धरना पर बैठने के लिए कह रहे हैं? सरकार तो अपना काम कर ही रही है। धीरे धीरे जब सरकारी पद भर जाएगा तो अपने प्राइवेटाइजेशन खत्म हो जाएगा। सरकार तो 17-18 साल से जो बीजेपी की सरकार में थी वो इस काम को नहीं कर पाई और हम लोग 1 साल में शुरू किए हैं, तो इसको मैनेज करने में 5 साल 7 साल समय तो लगेगा ना।